प्यारे बच्चों, इस वीडियो में समांतर श्रेणी स्टार्ट किया जा रहा है। अध्याय 5 है आपका। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि श्रेणी का पहचान कैसे करें। जैसे कि मान लीजिए सभी प्रकार की श्रेणियां हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी का मतलब है कि इसमें समान अंतर मिलेगा। समांतर का मतलब है समान अंतर मिलेगा। वह श्रेणी जिसमें समान अंतर हो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो देखिए यहाँ तमाम प्रकार के श्रेणियाँ दिया गया है। अब इसमें हमको क्या करना है, पहचान करना है कि कौन सा समांतर श्रेणी है कौन सा नहीं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि पहले वाले पद को दूसरे वाले पद में से घटा देते हैं, तो फिर दूसरे वाले पद को तीसरे वाले पद में से घटा दें। यानी एक पहले वाले पद को अगले पद से हम जब घटाते हैं तो जो समान अंतर मिलता है वही समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे कि 3 को हम घटा दे रहे हैं 6 से, 3 को 6 से घटा रहे हैं तो 3 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह 6 को 9 से घटा दे रहे हैं, 6 को 9 से घटा दे रहे हैं तो देखिए 3 मिल रहा है। इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है। दोनों का अंतर क्या है, समान है, इसलिए समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब देखिए इसको हम इसमें से घटा देंगे, यानी 1 को 3 में से जब घटा दे रहे हैं तो मिलेगा क्या, 2 मिल रहा है। फिर 3 को 5 में से जब घटा दे रहे हैं तो कितना मिल रहा है, मिल रहा है 3 को 5 में से घटा दे रहे हैं तो 2 मिल रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं कि श्रेणी जो है मतलब अंतर जो है, अंतर मतलब घटाना, जो घटाने के बाद आ रहा है वह समान अंतर मिल रहा है, तो ये भी समांतर श्रेणी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, तो 2 को हम 5 में से घटा दे रहे हैं तो देख रहे हैं कि 3 मिल रहा है। फिर 5 को 8 में से घटा दे रहे हैं, ठीक है, 8 में से 5 घटा दे रहे हैं, तब भी यहाँ पे 3 मिल रहा है। इसमें भी अंतर क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है, तो इसलिए भी समांतर श्रेणी है। और किसी भी समांतर श्रेणी को आप जब मानेंगे तो पहले पद को ए मानेंगे, दूसरे प्लस को ए डी मानेंगे, तीसरे पद को ए प्लस 2 डी, चौथे को ए प्लस 3 डी, पाँचवें को ए प्लस 4 डी, ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है समांतर श्रेणी में है, तो देखिए कैसे, ये पहले पद को इस पद में से हम घटा रहे हैं तो ए प्लस डी में से घटाना है ए से ए कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डी आ गया। इसी तरह से यहाँ ए प्लस 2d है, उसमें से घटाएंगे ए प्लस डी, तो ए प्लस यहाँ डी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए प्लस 2d, इसमें से घटाएंगे ए माइनस का डी, तो ए से ए कट जाएगा और 2d में से डी घट जाएगा तो डी बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी समांतर श्रेणी है। और किसी भी श्रेणी को जब मानेंगे समांतर श्रेणी तो यही मानेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम इसमें से 4 में से घटा रहे हैं 1, तो आ रहा है 3। अब इस 4 को 16 में से जब घटा रहे हैं, 16 में से 4 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12। ये अंतर समान नहीं है, ठीक है, तो इसलिए समांतर श्रेणी ये नहीं है। इसी तरह से इसको 2 को हम 5 में से घटा रहे हैं, 5 में से 2 को तो मिल रहा है 3। अब 5 को 3 में से घटा रहे हैं तो 3 में से घटा रहे हैं 5, तो आएगा क्या, -2। ये भी समान अंतर नहीं है, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समांतर श्रेणी का पहचान करना सीख गए होंगे। तो ये जो समांतर श्रेणी है, तो जो समान अंतर मिल रहा है ये से 3, तो इसी को हम कहेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर, ठीक है। जो समान अंतर मिल रहा है वही क्या कहलाएगा, सार्वंतर। ये 3 सार्वंतर है, ठीक है। सार्वंतर को हम डी से, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। कहीं अगर स्मॉल डी लिखा है तो समझ लेंगे कि सार्वंतर है, और यह भी समझ लेंगे कि पहले पद को दूसरे पद में से घटाया गया तो जो वैल्यू मिला है वही सार्वंतर है, वही डी है। और इसमें जो पहले इस श्रेणी में पहले आता है उसी को हम कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं और ए बराबर 3 है इस श्रेणी में। इसी तरह से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ए है, ठीक है। तो प्रथम पद हम बता दिए, प्रथम पद किसे कहते हैं और सार्वंतर किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रश्नावली 5A। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और तथा सार्वंतर
लिखिए। तो देखिए प्रथम पद हम बताए थे कि जो पहले वाले पद होता है, जो सबसे आगे आता है, उसी को हम प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर क्या मिलेगा? 3। ठीक है। अब सार्व अंतर, तो देखिए कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी, ये जो श्रेणियाँ दिया गया है वो समांतर श्रेणी है। ठीक है। आपको पता नहीं करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ये स्वयं दे दिया है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर। तो सार्वंतर हम बताएं कि पहले वाले पद को दूसरे वाले पद में से घटा दीजिए। तो देखिए सार्व अंतर जब लिखेंगे, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले वाले पद को दूसरे में से घटा देंगे, तो दूसरा पद 1 है, इसमें से घटाएंगे 3। तो देखिए ये 1 में से जब 3 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 3 का संख्या बड़ा है। तो यहाँ पे सार्वंतर 2 निकल गया। इसी तरह से इसमें अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए, और इसमें प्रथम पद माइनस का 5 है, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 5। फिर इसी तरह से निकालेंगे अगर सार्व अंतर, तो सार्व अंतर अगर हम निकालते हैं यहाँ पे डी, तो सार्व अंतर को जानते हैं, पहले वाले पद को दूसरे वाले पद में से घटा देंगे। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। देखिए -1 में से, किस में से? -1 में से घटाना है कितना? -5। देखिए ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। -1 में से माइनस करना है -5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -1 है और ये माइनस है, और जैसे ही ब्रैकेट खोलते हैं ये भी माइनस है, तो हो जाता है यहाँ पे प्लस। ठीक है। अब ये माइनस का 1 है, प्लस का 5 है, एक जब इसमें से घटेगा तो आएगा 4। इस तरह से आपका सार्वंतर 4 आ गया। अब इस तीसरा में देख रहे हैं, तो प्रथम पद ए कितना दिया है? 1/3। और सार्वंतर कितना दिया है? सार्वंतर डी निकालना पड़ेगा। तो ये पहला वाला पद है, दूसरे वाले पद में से हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये दूसरा वाला पद है 5/3, इसमें से घटा देंगे 1/3। आज जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे हर समान होता है, तो अंश को घटाना है तो घटा लेते हैं, और जोड़ रहता है तो जोड़ लेते हैं। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और नीचे 3 है, लिख देते हैं। तो इस तरह से आपका सार्वंतर निकल गया। इसी तरह से इसमें अगर हम देखें तो इसमें प्रथम पद ए बराबर दिया है 0.6, प्रथम पद निकल गया। अब सार्वंतर डी, तो सार्वंतर हम बताए हैं कि प्रथम पद को दूसरे पद में से घटा देते हैं। तो 1 - 7 में से घटाना है 0.6। तो देखिए कैसे घटेगा। ये 7 है, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है। अब 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही आएगा। तो ये आपका सार्वंतर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि मेरा पहला पढ़ाया वो प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दूसरे प्रश्न को देखा जाए, दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। इसमें पता करना कि कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। तो देखिए ये जो श्रेणी दिया गया है, पहले आपको पता करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर नहीं है तो सीधे लिख देंगे चेक करके नहीं है। ठीक है। अगर समांतर श्रेणी है तो ये जो 1 2 3 4 पद दिया ना, तो 3 पद और बढ़ा देंगे। ठीक है। ये 16 है तो और अगला एक आ जाएगा, फिर अगला के बाद अगला आ जाएगा, यानी 3 पद और आपको बढ़ा कर लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको A3 मानते हैं, इसको A4 मानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पद को दूसरे पद में से घटा देंगे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे A1 लिख दे रहे हैं, A2 लिख रहे हैं, A3 लिख दे रहे हैं, A4 लिख रहे हैं, समझने के लिए बस लिख रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि A2 में से A1 जब माइनस कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है। 4 में से 2 जब माइनस कर दे रहे हैं, 4 में से 2, तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है।
अब ए टू में से ए वन घटा चुके हैं, अब जो है ए टू को ए3 में से घटाएंगे, तो ए3 माइनस ए2 कर देंगे, तो यहाँ 8 है और इसमें से घटेगा तो 4 है, तो यहाँ घटा रहे हैं तो ये आंसर सर्वांतर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सर्वांतर है समान नहीं है, तो इसलिए यह क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है, पहला हो गया आपका। ठीक है, अब दूसरा पे देखिए, दूसरा जो प्रश्न है इसमें क्या कहा गया है, मतलब इसमें इसको भी आपको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसको भी आप A1 मान लेंगे, A2 मान लेंगे, A3 मान लेंगे, A4। ये समझने के लिए, आप कॉपी पे नहीं लिखेंगे, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए A2 माइनस A1 कर दे रहे हैं, तो A2 कौन है, माइनस का 6 है। अब माइनस कितना करना है, माइनस का 10, तो माइनस का 10 लिख देंगे। देखिए ये A2 में से A1 माइनस करना है, तो माइनस 6 लिख देंगे। अब माइनस करना है कि ना, माइनस 10, तो यहाँ माइनस का 6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10। अब घटाएंगे तो क्या होगा, 4। ठीक है, ये 4 हो गया। इसी तरह से जब A3 में से हम A2 माइनस करेंगे, A3 कौन है, A1 A2 A3, A3 माइनस 2 है। ठीक है, इसमें से माइनस करना है कितना, माइनस 6, माइनस करना है माइनस 6, तो यहाँ पे माइनस का 2 है और माइनस खुल जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, तो जब घटेगा तो 4 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों अंतर क्या है, समान है, इसीलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। लिखेंगे समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो जब समांतर श्रेणी पता चल गया तो अगला 3 पद और हमको ज्ञात करना है। तो चलिए अगला 3 पद हम पता करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना 3 पद, पहले को a मानेंगे, दूसरे को a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस a प्लस a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो यहाँ a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d है। अब इसका पद हम ज्ञात करेंगे, तो a प्लस 4d है। देखिए अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, पहला पद माइनस का 10 है, प्लस 4, और d का वैल्यू क्या हम लाए हैं, 4 लाए हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 10 है और यहाँ 4 4 जा 16, तो जब घटाएंगे तो प्लस का 6 आ गया, एक पद ये हो गया। फिर a प्लस 5d, अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू माइनस का 10 है, प्लस यहाँ 5 है, और d का वैल्यू प्लस का 4 है। तो हम देख रहे हैं माइनस का 10 और 5 चौके 20, यहाँ पे हो गया 20, और इसमें से जब 10 घटेगा तो आएगा 10 का प्लस, ये भी आ गया आंसर। फिर यहाँ पे a प्लस 6d, तो a का वैल्यू माइनस का 10 है और प्लस 6, और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू 4 है, तो यह हो जाएगा माइनस का 10 और 6 चौके 24, तो जब इसको 10 इसमें घटाएंगे तो आएगा 14। तो इस तरह से आपका 3 पद क्या मिल गया, 3 पद 6 10 14। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न हल हो चुका है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें हम A1 A2 A3 A4 मान लेंगे। ठीक है, लेकिन ये मन में मानेंगे, यहाँ पे आपको कॉपी पे नहीं लिखना है, बस समझने के लिए लिखे हैं। तो A2 में से हम A1 जब माइनस करते हैं, A2 ये है 3 है, प्लस रूट में 2 है, माइनस कितना करना है, A1 3, तो देखिए ये जो है ये इसी से कट जाएगा, तो आपको मिलेगा रूट में 2। चलिए अब A2 को A3 में से करना है, तो A3 माइनस A2, A3 क्या है, 3 है, प्लस 2 है, रूट में 3 है, उसमें से माइनस करना है 3 प्लस रूट में 2,
ऐसे। यहाँ हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी माइनस का इसमें गुणा भी करना है। तो देखिए 3 हो गया प्लस यहाँ 2 हो गया और कड़ी में 3, ठीक है। अब इस माइनस से जब गुणा करेंगे तो 3 हो गया, ऐसे से करेंगे तो माइनस का कड़ी में 2 हो गया। अब ये इससे कट जाएगा, आई 2 कड़ी में 3, सॉरी 2 कड़ी में 2 है, ये भी 2 कड़ी में 2 है। तो जब 2 कड़ी में 2 में से एक कड़ी, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 कड़ी में 2, अब इसमें से एक कड़ी घट जाएगा तो मिलेगा कड़ी में 2। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू एकदम सेम आया है, ठीक है, ये वाला वैल्यू सेम आया और ये वाला, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। लिखेंगे समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी, तो अगला 3 पद हमको ज्ञात करना है। तो 3 पद ज्ञात करने के लिए ये जगह नहीं है तो हम एक पेपर ले रहे हैं, इस पे हल करते हैं। तो इसको मानेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो ए प्लस 4d। तो लिखेंगे माना 3 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d है। तो यहाँ पे पहला पद इसका, यहाँ पे पांचवा पद ज्ञात करेंगे ए प्लस 4d। तो ए का वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। अब 4 यहाँ पे पहले से है और डी का सार्वंतर आप ज्ञात किए हैं कड़ी में 2, ठीक है। तो यहाँ पे कड़ी में 2 लिख देंगे, ये हो गया। चलिए अब यहाँ ए प्लस 5d, ए का 3 है प्लस 5 है और कड़ी में डी का वैल्यू क्या है, कड़ी में 2 है, ये हो गया। फिर ए प्लस 6d, तो ए का वैल्यू क्या है, 3 है और प्लस यहाँ 6 है और डी का वैल्यू 2 है। तो इस तरह से आपका ये श्रेणी मिल गया, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न इसका देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पे ए स्क्वायर दिया है, ए क्यूब दिया, ए 4 दिया है। तो हम पहले पद को दूसरे पद में से घटा रहे हैं, तो ए स्क्वायर में से ए घटा रहे हैं, तो दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे। कॉमन वाला दोनों में, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसमें से एक निकाल लेंगे तो यहाँ ए बचेगा, यहाँ से एक निकाल लेंगे तो ए निकाल लेंगे तो 1 बचेगा। चलिए इसका इतना आया। अब जो है A3 में से हम घटाएंगे ए स्क्वायर, तो यहाँ देखिए इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 2 इसमें से कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचा a माइनस 1। अब आप गौर से देखिए, यहाँ a है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ समान है, लेकिन यहाँ a है, यहाँ ए स्क्वायर है, दोनों समान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। पहले तो इसको सही क्रम में लिख ले रहे हैं। देखिए कड़ी में 2 है और 8 को लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2 लिख सकते हैं, और यहाँ 3 कड़ी में 2 लिख सकते हैं, यहाँ 4 कड़ी में 2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं इसको समझा दूं। देखिए 8 है तो 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 है तो ठीक है। अब इसमें का जोड़ा बन गया तो एक जोड़ा निकाल लीजिए, इसका जोड़ा नहीं बना तो ये रूट में ही रह जाएगा। तो 8 को कड़ी में 8 को हम इतना लिख सकते हैं। इसी तरह से इसका अगर 18 का बनाएंगे तो देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3, तो इस तरह से 18 का इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर निकल जाएगा, तो कड़ी में बस 2 बचेगा, इसलिए ऐसे लिख दिया गया है। अब इसको देखिए A2 माइनस A1 कर लेंगे। A2 कौन है, ये है 2 कड़ी में 2 है, उसमें से A1 कर लेंगे तो √2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 कड़ी में 2 है, यहाँ पे 1 कड़ी में 2 है, तो जब 2 में से 1 घट जाएगा तो कड़ी में 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कौन है, यहाँ पे 3 कड़ी में 2, इसमें से घटाएंगे कौन, 2 कड़ी में 2, ये 2 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो घट जाएगा तो बस एक ही कड़ी में 2 बचेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो अंतर है समान है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है ना। तो अब इसका अगला 3 पद हमको ज्ञात करना है, तो ये हो गया A
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो लिखेंगे माना 3 पद ए हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। अब ए प्लस 4d का वैल्यू निकालना है, ए प्लस 4d। तो ए का वैल्यू कड़ी में 2 है, ठीक है, पहले जो पद है ये कड़ी में 2 है, अब प्लस यहाँ 4 है, और डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू कड़ी में 2 है। कैसे 2 है, ये जो पद होता है प्रथम पद होता है, प्रथम पद ये ए का वैल्यू है, और जो ये घटाते हैं ये डी का वैल्यू है, ठीक है, सार्वंतर इसलिए रख दिया गया है। फिर इसी तरह से इसको अगर लें ए प्लस 5d, तो यहाँ इसका कड़ी में 2 है, और यहाँ पे 5d, 5 रूट में 2 है, इतना इस तरह से है, ठीक है। तो अब इसको देखिए यहाँ पे 4 कड़ी में 2 है, यहाँ 1 कड़ी में 2 है, तो मिल करके 5 कड़ी में 2 हो जाएगा। यहाँ 6 कड़ी में 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ a प्लस 6d लिखेंगे, तो a का वैल्यू कड़ी में 2 है, और प्लस 6, और d का वैल्यू कड़ी में 2 है, तो यहाँ 6 1 7 कड़ी में 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका 3 अन्य श्रेणी के अगला पद मिल गए हैं, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग, इसका चौथा पार्ट। देखिए इसको सही क्रम में अगर आप लिखेंगे इस तरह से, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, 5 का करेंगे 25 हो गया, 7 का करें तो 49 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे a2 माइनस a1 करेंगे, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब a3 में से a2 माइनस करेंगे, a3 कौन है 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा 16 हो गया। ये दोनों समान है नहीं, तो लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न ये, इसको देखा जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें भी जो श्रेणी दिया है 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो इसको भी हम a1 मानेंगे, इसको भी a2 a3 a4, बस ये समझने के लिए। अब a2 में से जब a1 माइनस करेंगे, a2 ये है, उसमें से a1 माइनस करेंगे तो 5/2 में से अगर माइनस करेंगे 2 तो ये हो जाएगा, देखिए 5, और यहाँ इसका जब इसमें गुणा कर देंगे, देखिए इस तरह से कभी भी आएगा तो इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा, तो आएगा 4, और नीचे 2 बचेगा 2, तो घटाएंगे तो 1/2। फिर a3 में से जब a2 माइनस करेंगे, a3 कौन है ये है, उसमें से माइनस करेंगे a2, तो आ गया 3 में से माइनस करेंगे 5/2, तो फिर आ गया उसी तरह से, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 में से 5 घटेगा 2, तो बचेगा क्या 1/2, ठीक है। यहाँ जो समांतर श्रेणी बन रहा है, देखिए लिखेंगे समांतर श्रेणी है, क्योंकि समान अंतर मिला है इसलिए समांतर श्रेणी है। तो 3 पद और हमको ज्ञात करना है, ठीक है, तो 3 पद ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हम 3 पद कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं, यहाँ पे लिख लें, नहीं यहाँ से ऐसे। तो देखिए ये होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो माना 3 पद a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d है, ठीक है। a प्लस 4d हमको ज्ञात करना है। तो a जो पहले वाला पद होता है वही a होता है, उसी को हम प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ 2 हो गया, अब प्लस यहाँ पे 4 है, और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे अभी निकाले हम, देखिए यहाँ पे, ठीक ना। तो d का वैल्यू 1/2। तो अब जो है यहाँ पे है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 है, और 2 से इसको जब काटे हैं तो 2 आएगा।
तो देखिए यहाँ 2 है और 2 से इसको जब इसको काटेंगे 2 आएगा तो 2 2 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ a प्लस 5d, तो यहाँ a का वैल्यू 2 है और प्लस यहाँ पे 5 है और d का वैल्यू 1/2 है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा 2 और प्लस इसका जब गुणा होगा तो 5/2। इस तरह से कभी बनता है तो इसको हम बताएं, गुणा कर लीजिए तो 2 दूनी 4, तो 4 और प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से इसका हम ज्ञात करेंगे तो a प्लस 6d, तो a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू क्या है 2 है और प्लस 6 और d का वैल्यू 1/2 है। अब d का वैल्यू 1/2 है तो ये 2 1 कम 2, 2 तिहाई 3 बार में कट गया। तो देखिए यहाँ पे 2 है और जब कटा है तो 3 है, तो ये हो गया 5। इस तरह से आपके 3 अन्य पद मिले 4, 9/2 और 5, यही आपके आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को रोक करके लिखते चलिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला पद, तो चलिए इसको चेक कर देते हैं। इसको भी आप मन में a1, a2, a3, a4 मानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पता करेंगे a2 में से a1 माइनस करके। a2 कौन है, माइनस का 3 है 0.2, घटाना है उसमें से, क्या घटाना है, माइनस का 1.2 घटाना है। तो देखिए ये जो यहाँ पे लिख दिए उसमें से घटाना है क्या, माइनस का 1.2, तो ये माइनस का 3.2 हो गया। अब देखिए ये भी माइनस, जब जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो 1.2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो अब इसको इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो 2 में से 2 जाएगा, दशमलव के इधर है जो अंक ऊपर उसको हम हल करते हैं। तो देखिए हम हल कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे हल होता है, 3.2 है उसमें से घटाना है 1.2, तो घटाएंगे 2 0 और दशमलव लगा देंगे, तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 2, तो आपको मिलेगा माइनस का 2.0। इसी तरह से आप जब a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 कौन है, a1 a2 a3 माइनस 5.2 है, इसमें से घटाना है माइनस 3.2 घटाना है। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे, माइनस 5.2, यहाँ पे माइनस माइनस खुलेगा ब्रैकेट तो हो जाएगा प्लस 3.2। अब हम देखिए घटाएंगे क्या, माइनस 5.2 में से 3.2 घटाएंगे तो इसका आएगा 0 और इसका आएगा 2 माइनस का, ये भी माइनस का आएगा, तो आपका आंसर आ गया देखिए क्या, माइनस का 2.0। तो हम देख रहे हैं कि जो अंतर आ रहा है, अंतर समान आ रहा है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं, समांतर श्रेणी है, या समांतर श्रेणी है लिख देंगे। ठीक है, अब जब समांतर श्रेणी है तो अगला 3 पद भी ज्ञात करना है। तो 3 पद मानेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, माना अगला 3 पद a प्लस 4d, ठीक है, a प्लस 5d, a प्लस 6d है। तो यहाँ a प्लस 4d हमको ज्ञात करना है। a का वैल्यू यहाँ से माइनस 1.2 है और प्लस यहाँ 4 है, और d का वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है, 2.0 है लेकिन 2 ही यहाँ इस वैल्यू होगा। तो अब देखिए माइनस का 1.2 और इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 8 और है 1 हो जाएगा 9, माइनस का 9 और 0.2 जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये 8 1 में जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा और दशमलव लगा 2। इसी तरह से a प्लस 5d हो जाएगा। तो a का वैल्यू माइनस का 1.2 और प्लस यहाँ 5 और d का वैल्यू माइनस का 2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस का 1.2 ऐसे लिख देंगे, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 5 दूनी 10, 10 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 10 लिखेंगे। अब 10 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11 माइनस का 0.2। ठीक है,
फिर इसी तरह से a+6d का निकालना है, a+6d का। तो a का वैल्यू -1.2 और प्लस यहाँ 6 और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू -2 है। तो यहाँ पे -1.2 और 6 दूनी 12, तो -1.2, नहीं सॉरी 12 लिखेंगे, यहाँ सीधे 12 लिखेंगे। तो अब 12 में 1 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13.2। तो इस तरह से आपके संख्याएं मिल गए। ठीक है। अच्छा, जुड़ क्यों रहा है, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस जुड़ रहा है, और माइनस का भी लगाना है। माइनस में जुड़ता है लेकिन माइनस का चिन्ह भी लगाना पड़ता है इसमें। ठीक है। तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं, ये अगला पार्ट है इसका। जब इसको 1 2 3 बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा, और मेरा पढ़ाया हुआ मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब इसको देखते हैं। ये प्रथम पद हो गया, ये a हो गया, a1 a2 a3 a4 है। तो हम क्या कर देंगे, a2 में से a1 माइनस कर देंगे। a2 कौन है, 0.22, इसमें से माइनस करना है 0.2। तो इसको कैसे माइनस करते हैं देखिए पहले ध्यान से। ये है जो संख्या 0.22 ऐसे लिख देते हैं। अब इसको जब लिखते हैं ना तो जो पॉइंट है इसके सीध में रखते हैं 2। ठीक है, इधर 0, इधर कोई संख्या नहीं तो 0 कर लेते हैं। अब घटाएंगे तो 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0। तो आंसर आया 0.02। तो आ गया 0.02। इसी तरह से a3 माइनस a2 अगर करें, a3 माइनस a2, तो a3 ये है 0.222, उसमें से घटाएंगे 0.22। ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, 0.3 बार 2 लिखे हैं, और उसमें से 0.22, और यहाँ पे 0 माइनस करना है इसमें से। तो ये हो गया 2 आई 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0.0। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे घटाने के बाद 0.002, इसमें दशमलव के बाद 1 0 है, इस दशमलव के बाद 2 0 है। तो ये समान अंतर नहीं है, घटाने के बाद समान उत्तर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है, इसको हम कह देंगे समांतर श्रेणी नहीं है। अब इस प्रश्न को देखा जाए, इसमें भी देखिए a2 माइनस a1 करेंगे। a2 कौन है, माइनस का 4 है, उसमें से माइनस करना है 0। ठीक है। तो देखिए 0 किसी भी संख्या में से घटता है तो उस संख्या का मान नहीं बदलता है। तो 0 जब -4 में से घटाएंगे तो -4 ही रह जाएगा। अब यहाँ a3 में से a2 माइनस करना, a3 कौन है, माइनस का 8 है, उसमें से माइनस करना है कितना, -4 माइनस करना है। ये -8 में से माइनस करना है -4। अब ध्यान दीजिए, ये -8 हो गया, आई माइनस माइनस हो जाएगा +4। ठीक है। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का हो गया 4। तो देख रहे हैं दोनों का अंतर क्या है, समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है तो इसके 3 और पद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना 3 पद a+4d, a+5d, a+6d है। तो यहाँ पे a+4d ज्ञात कर देंगे। a का वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, प्लस यहाँ पे 4, और d का वैल्यू क्या है, -4 है। तो यहाँ हो गया 0, अब 4 4 जा 16 यहाँ पे, तो यहाँ -16 हो गया, एक पद मिल गया। तो फिर a+5d, तो a का वैल्यू 0 है और +5 है, और d का वैल्यू -4 है। तो इसको 0 अब 5 चौके 20, -20, तो ये हो गया -20। इसी तरह से a+6d है, तो यहाँ a का वैल्यू क्या है, 0 है और +6 है, और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू जो यही निकाले हैं सारवंतर वही होता है, -4 है। तो यहाँ पे देखिए 0 है और -6 चौके 24 है, तो आपका आंसर आ गया -24। तो इस तरह से अन्य पद आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो a2 माइनस a1 अगर करते हैं
तो माइनस का 1 है, 1/2 है, इसमें से माइनस करना है कितना, माइनस के 1/2। तो देखिए माइनस के 1/2 में से घटाएंगे माइनस 1/2, तो देखिए माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 और आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे 0। तो सार्वंतर 0 आ गया है। इसी तरह से हम A3 में से जब A2 माइनस करते हैं, A3 कौन है, A1 A2 A3, A3 माइनस का 1/2 है, उसमें से घटाना है क्या, माइनस का 1/2। तो देखिए माइनस का 1/2 आई माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1/2, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 0। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी है। तो जब समांतर श्रेणी है तो इसका अगला 3 पद हमको मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना 3 पद a + 4d a + 5d a + 6d है। हो गया, इतना माने हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको ज्ञात करना a + 4d। तो a का वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2 है और प्लस यहाँ पे 4 है और d का वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 1/2 आंसर आएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वो हो जाता है 0। तो इस तरह से 0 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, माइनस का 1/2। चलिए a + 5d। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू माइनस का 1/2 है और यहाँ प्लस 5 है और d का वैल्यू 0 है, तो यहाँ आएगा माइनस का 1/2। इसी तरह से a + 6d है। तो यहाँ a का वैल्यू माइनस का 1/2 है और प्लस 6 और d का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे माइनस का 1/2। ठीक है, तो आपके 3 पद मिल गए, -1/2 -1/2 -1/2 यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो A1 A2 - A1 करते हैं तो A2 क्या है, 3 - 1 करते हैं तो आएगा 2। A3 - A2 करते हैं तो आएगा 9 - 3, तो घटाएंगे तो 6। ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसका मान 2 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, जब समान अंतर मिलेगा तो समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। आगे देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, 2a में से प्रथम पद को द्वितीय पद में से घटाते हैं a, तो आता है a। फिर तृतीय पद में से जब घटाते हैं दूसरा पद, तो यहाँ 3a है, यहाँ 2a है, तो घटेगा a। यहाँ समान अंतर मिल गया तो लिखेंगे समांतर श्रेणी है। ठीक है, जब समांतर श्रेणी है तो अगला 3 पद हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना 3 पद कौन सा मानेंगे, a + d a + 2d a + 3d a + 4d a + 5d a + 6d है। ठीक है, तो पहला लेंगे a + 4d। a का वैल्यू क्या है, प्रथम पद जो होता है वही a है और प्लस यहाँ 4 और d का वैल्यू क्या है a, तो यहाँ a लिख देंगे, तो आपको मिला 5a। ठीक है, ये हो गया आपका पहला अगला पद। इसी तरह से a + 5d है, तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू a ही है और प्लस 5 है और d का वैल्यू क्या है a है, तो यहाँ a लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ इसको सब जोड़ेंगे तो 6a हो जाएगा अगला पद। इसी तरह से यहाँ पे a + 6d है, तो यहाँ a है, प्रथम पद क्या a है और प्लस 6 है और d का वैल्यू क्या है a है, तो ये हो जाएगा a + 6a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7a हो गया। यहाँ पर एक बार फिर समझाना चाह रहे हैं, यहाँ a है प्रथम पद और ये 5 अंक तो इसमें दिया गया है, और जो आपका सार्वंतर है ये जो है सार्वंतर है, ये क्या है, सार्व अंतर, जो समान अंतर मिल रहा है वही सार्वंतर है। यहाँ रख रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं, इतना आ रहा है, इसका इतना आ गया है।
चलिए इसी तरह से इसको कुछ देखते हैं हम। ये कड़ी में 3 है, कड़ी में 6, कड़ी में 9 है, कड़ी में 12 है। तो यहाँ A2 माइनस A1 कर रहे हैं, तो ये देखिए कड़ी में 6 है और कड़ी में 3 है। ठीक है, इसी तरह से A3 माइनस A2 जब कर रहे हैं तो कड़ी में 9 है, यहाँ कड़ी में 6 है। तो दोनों का देख रहे हैं अंतर जो है समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इसको अगर सही क्रम में अगर हम लिखें तो 1 आएगा, 25 आएगा, ठीक है, 49 आएगा, फिर 73 दिया है। तो इसका प्रथम पद ए हो गया। अगर A2 माइनस A1 करें तो सार्वंतर क्या होगा, 25 में से 1 घटेगा तो आएगा 24। ठीक है, A3 में से अगर A2 अगर माइनस करें, A3 कौन है, 4 9 है। ठीक है, तो 4 9 में से अगर हम माइनस करेंगे कितना, 25, तो आएगा यहाँ पर भी 24। यहाँ पे सार्वयंतर समान है, देखिए सार्वंतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी है। लिखेंगे समांतर श्रेणी है। तो जब समांतर श्रेणी तो अगला 3 पद हमको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना 3 पद A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D है। तो यहाँ पे A प्लस 4D अगर हमको ज्ञात करना है तो A का वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ 4 और D का वैल्यू क्या है, 24। तो देखिए इसका 1 हो जाएगा और 24 चौके 96 हो गया, तो ये आ गया 97। ठीक है, इसी तरह से A प्लस 5D अगर हमको ज्ञात करना है तो यहाँ A का वैल्यू 1 है और प्लस 5 इंटू D का वैल्यू है 24, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 24 5 120, तो जोड़ेंगे तो 121। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे A प्लस 6D अगर हमको ज्ञात करना है तो देखिए A का वैल्यू क्या है, 1 है और प्लस 6 है और D का वैल्यू क्या है, 24 है। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, तो यहाँ 1 है, 24 छक्के कितना हो, 6 चौक 24, 24 के 4 और 6 दूनी 12, 12 13 14, 14 144, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 145, यहाँ पे आंसर आ गया। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन आपका जो है दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। यह वीडियो अधिक लंबा हो जाने के कारण अब मैं इसी एक्सरसाइज का अगला पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए हम अब विराम देते हैं और इस एक्सरसाइज का बाकी जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो पार्ट 2 में अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।